जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक बधाई। राधा अष्टमी के व्रत पूजा में हमें सभी सामान का क्या करना है, चौकी हमें कब उठानी है और राधा रानी को समर्पित किए गए सभी सामान का हमें क्या करना है, तो हम आज इस वीडियो में यही जानेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, जब हम पूजा करते हैं, चौकी लगाते हैं या फिर घर के मंदिर में पूजा करते हैं, उसके बाद सभी सामान का हम क्या करें, ये भी एक बहुत ही बड़ी समस्या है कि उसे कब हटाना है और जानना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स कि सही तरीके से हमें चौकी का या फिर पूजा में रखे सभी सामान का विसर्जन कैसे और कब करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो भी चीज़ें हम पूजा में लगाते हैं बहुत ही श्रद्धा भाव से, मंत्रों से वो पूरा भरा होता है, इसलिए हमें उसे हटाने का भी समय देखना पड़ता है। तो देखिए, जब दीपक ठंडा हो जाए पूरी तरह से, तब हम वहाँ से दीपक को हटा लेंगे, मांज धो के फिर से यूज़ कर लेंगे। और यह पूजा दोपहर के समय होती है 12 बजे। तो आप जो जल का लोटा है वो सूरज देवता को अर्घ दे दे। भोग प्रसाद भी हम हटा लेंगे। भोग प्रसाद हटाने के बाद हम यदि व्रत खोलना है तो इसी से व्रत खोलेंगे। यदि व्रत आपको नहीं खोलना है तो घर के सदस्यों में बांट दीजिए। जो भी भोग प्रसाद हमने लगाया है हम सभी चीज़ें हटा लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, जो भी चीज़ है प्रसाद में, फल में ले लेंगे। बाकी सभी चीज़ें हमें ऐसे ही रहने देनी है। और उसके बाद जब बाद में शाम को दीपक बाती हो जाए, अगले दिन हमें बाकी सभी चीज़ों को हटाना है। तो यहाँ पर जो सुपारी, इलायची, लौंग हमने पान पे समर्पित किया था, वो पान यदि आपके घर में कोई खाता है तो खा सकता है, नहीं तो ये पैसा हम दक्षिणा के रूप में राधा रानी के मंदिर में दान कर देंगे। या फिर आप राधा रानी के लिए कोई कपड़े खरीद लीजिए। यदि राधा रानी का विग्रह है आपके पास तो आप खरीद सकते हैं। फिर जो फूल पत्ती हमने चढ़ाया था, जो राधा रानी का बहुत ही प्रिय कलर होता है, इन सभी फूलों को हम खाद बनने के लिए गमले में डाल देंगे। श्रृंगार की सामग्री भी हम राधा रानी के लिए ही यूज़ करेंगे। जब आप राधा रानी को सजाते हैं या फिर मंदिर में उनका श्रृंगार होता है तो आप वहाँ दान कर सकते हैं और थोड़ा श्रृंगार अपने लिए भी रख लीजिए। राधा रानी का प्रसाद समझकर हमें रख लेना है। सभी फूल पत्ती को हम इकट्ठा कर लेंगे, किसी पवित्र नदी में विसर्जन कर देंगे या फिर खाद बनने के लिए गमले में डाल देंगे। बहुत ही जल्दी, यकीन मानिए, खाद बन जाता है। गमले में डालने के बाद फिर हम जो लोटा लेते हैं, जल का लोटा लेके सभी को विसर्जन का भाव देते हुए सभी पर जल के छींटे लगाएंगे और फिर सभी चीज़ों को हटा लेंगे। गणेश जी पर चढ़ाई हुई दुर्वा को आप रख सकते हैं अपने घर की तिजोरी में, क्योंकि ये बहुत ही शुभ होता है। तो आप घर में रख दीजिए दुर्वा को। बांसुरी हम घर के मंदिर में रख देंगे। बांसुरी का मंदिर में रहना बहुत ही शुभ होता है, तो हम बांसुरी लड्डू गोपाल के पास रख देंगे। या फिर यदि लड्डू गोपाल नहीं है तो आप बांसुरी को इसी तरह से मंदिर में रख सकते हैं। बाकी जो फ़ोटो वगैरह मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है, इसे हम घर के मंदिर में रख देंगे। जहाँ आप रखते हैं गणेश जी की फ़ोटो या मूर्ति, जो मौली हमने चढ़ाया था, इसे हम हाथ में बांध सकते हैं या फिर राधा रानी का प्रसाद समझ के आप अपने कलाई पे बांध दीजिए, गले में पहन सकते हैं। फिर फ़ोटो को भी हम जल के छींटे लगाते हुए रख देंगे घर के मंदिर में। कपड़ा उठाकर वापस धो मांज लेंगे। चौकी को भी हम पोंछ कर फिर से पूजा में यूज़ कर लेंगे। तो इस तरह से हम राधा अष्टमी के व्रत में यूज़ किए गए सभी सामान का सदुपयोग से कार्य करें।